हेलो दोस्तों, तो मैं आज उठा था सुबह 6 बजे और बैठने में टाइम लग गया, मतलब फ्रेश वगैरह होके 6 बजे 6:30 बज गए थे। आज मेरा टाइम था 6 से 8 पढ़ने का, लेकिन 6:30 हो गए। तो वो कैब रिवाइज कर रहा हूँ मैं अभी। ये जो है ना, सारा मैं प्रीवियस ईयर देखा हूँ, प्रीवियस ईयर सारे वोकैब लिखे हैं मैंने, और वो भी जो मुझे नहीं आता है वो वोकैब लिखे हैं और उसको बार बार रिवाइज करता रहता हूँ मैं। इससे क्या होता है ना कि आपको पूरा दिमाग में बैठ जाता है, कभी भूलता नहीं है। उसके बाद वोकैब रिवाइज करने के बाद में 15-20 मिनट टाइम बचा था 8 बजने में, तो इसलिए मैंने ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी सोचा रिवाइज कर लूँ, क्योंकि जितना हो सके कम टाइम में रिवाइज उतना अच्छा है। तो मैंने कहा इसका फ़ायदा उठाया जाए। वैसे ये भी वोकैब में ही आता है ना। वोकैब में ईडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम सारे वोकैब में ही आ जाते हैं। फाइनली 8 बज गए हैं, तो मैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रिवाइज कर लिया। और ये जो मेरा नोटबुक है, इसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर लिख रखे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए मैंने कैसे लिख रखा है। उसके नीचे सारे सिनोनियम उसके हैं, एंटोनियम है, और इसलिए सारे रिवाइज हो जाते हैं। और ये बुक से मैं रिवाइज कर रहा था। ये क्रिस्टोफर फोनिक्स का बुक है, एसएससी के लिए है। तो फाइनली 8 बज गए हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, ब्रेक हो गया पूरा, और अभी मैं 9 बजे से बैठने वाला था, फिर यहाँ भी बज गए कितने 9:25 हो गए बैठने में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रामीण परिवेश पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लेखपाल का पेपर है, तो उसमें ग्रामीण परिवेश अलग से पूछता है और हिंदी अलग से पूछता है, तो उसके लिए भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो ये भी रिवीजन ही कर रहा हूँ मैं, जितना नोट्स बना रखा है। तो 2 घंटे में ना सारा ये बुक का जितना मैंने नोट्स बना रखा है सारा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि पॉइंट में नोट्स बना रखे हैं पॉइंट में, तो पॉइंट में जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाता है। तो इसमें 2 घंटे लगेंगे। तो अभी क्या हुआ कि मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा रिवीजन करते करते बोर हो गया, तो मैं को सोचा फिर नोट्स ही बना लेते हैं। जो मैंने देखिए पढ़ रखा है ना, बुक में हाईलाइट कर रखा है, तो उसका मैं नोट्स बना लूँगा, शॉर्ट नोट्स, और मैं इसी से रिवाइज करूँगा बाद में। आसानी रहती है, बार बार आप बुक पढ़ोगे, बुक में पूरा लैंग्वेज रहता है, आपको उतने लैंग्वेज की ज़रूरत होती नहीं, आपको पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो पॉइंट में लिख लेता हूँ और फिर उसको ही रिवाइज करता हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है। बुक से आप ज़्यादा रिविज़न नहीं कर पाएंगे। आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं कॉपी में, तो उससे ज़्यादा रिवीजन हो जाता है। तो दोस्तों, फाइनली 11:10 हो गए, मतलब 11:10 पे जाके मेरा ये पूरा कंप्लीट हुआ, जो जितना मेरा करना था। ये लेखपाल का बुक है ग्रामीण परिवेश का, तो इसी में से मैं नोट्स बना रहा था, वो नोट्स बन गया। और अभी चलते हैं, फिर अभी लंच करने का टाइम है, लंच बनाना है फिर करना है ना। तो बनाएंगे फिर करेंगे 2 घंटे तो मिनिमम लग ही जाते हैं इसमें। तो दोस्तों, फाइनली अभी 2:10 हो गए हैं, और फिर मैंने सोचा कि हिंदी पढ़ने वाला था, फिर मैं सोचा कि यही पढ़ता हूँ, ग्रामीण परिवेश ही, जो बाकी हैं चैप्टर उनको ही जल्दी से नोट्स बना लेता हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 10 दिन बचे हैं पेपर में, है ना। तो जितना जल्दी अपना बन जाएगा नोट्स, तो रिवाइज करते रहेंगे जल्दी, क्योंकि पढ़ तो रखा है मैंने एक बार ही सारा। देखो, आप बुक में हाईलाइट करके रखा हुआ है सारा, बस उसका एक नोट्स बना लूँगा, और उसके बाद बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं नोटबुक से अपने रिवाइज करता रहूँगा। तो यही दोस्तों, फाइनली 2:30 बज गए अभी, और मुझे क्या है कि मैं नींद आने लगा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सुबह 6 बजे उठ गया था मैं, और रात में भी 1 बजे के आसपास सोया था, 1-1:30 बजे। तो नींद आने लगता है, खाना खाने के बाद वैसे भी नींद आता है। तो मैं सोच रहा हूँ पढ़ूँगा 4 बजे तक, उसके बाद थोड़ा सोऊंगा, है ना। और तो अभी 3:30 बज रहे हैं, अभी नोट्स मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे ही मैं पॉइंट में नोट्स बनाता हूँ। आप पॉइंट में नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि एक लाइन में एक पॉइंट लिखो, एक लाइन में एक पॉइंट लिखो, और पॉइंट करके नोट्स बनाता हूँ मैं। तो अभी 4:30 हो चुके हैं, तो अब मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, मैं जा रहा हूँ सोने। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में आप ये समझ लीजिए, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक की इसमें रूटीन है, क्योंकि मैं सोऊंगा, तो मैं उठा था, सोऊंगा 4 बजे, तो मैं उठा था 6-6:30 बजे के आसपास। उसके बाद वीडियो बनाई नहीं थी, बाकी 7 बजे के बाद पढ़ा था 1-2 घंटे।